अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली होंगे सब खैर खैरियत से। मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ पर टाइम था आज सुबह सुबह का और मैंने बनाना था बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। उससे पहले मैं कर लेती हूँ टेबल क्लीन, क्योंकि बच्चे टेबल पे बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं। रात तक रूहान का यही होता है कि वो खेल कूद रहा होता है, कभी टेबल के ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे उतर रहा है, कभी चेयर्स पे चढ़ रहा है। तो इसलिए मेरा होता है कि सुबह सुबह मैं उठ के और सबसे पहले टेबल क्लीन कर दूं ताकि बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दूं। तो जी टेबल क्लीन करके चलते हैं किचन में और बच्चों के लिए रेडी करते हैं ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। 2 एग्स ले लिए थे, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। और अब इसमें रूहान का बस एक स्लाइस बनाऊंगी, क्योंकि एग होता है तो रूहान बस एक ही स्लाइस खाता है। अगर एग नहीं होता तो वो फिर 2 स्लाइस भी ले लेता है। यहाँ पर रूहान के लिए एक स्लाइस रेडी करूँगी और मैं अपने लिए बनाऊँगी ऑमलेट। अपने लिए क्या, मैं नबीहा के लिए भी उसी में से बना देती हूँ, क्योंकि नबीहा भी ज़्यादा एग नहीं खाती और मुझसे भी ज़्यादा गर्मी में ना खाया नहीं जाता। खैर अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी तो काफ़ी हद तक कराची में कम हो चुकी है। बाकी जो सिटीज़ हैं उनका भी वेदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो चुका है। तो जी अब इंतज़ार है सर्दियों का, क्योंकि सर्दियों में बनेंगी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़। और सर्दियों में ना काम भी करने का मज़ा आता है, खाने पीने का काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ बना लेते हैं बच्चों के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट। बातों बातों में रूहान का स्लाइस भी रेडी हो चुका है। इसको कर लेते हैं प्लेट में और मैं बना लेती हूँ अपने लिए ऑमलेट। ऑमलेट में मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्लेवर उसका बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो कहीं से भी ऑमलेट नहीं लग रहा होता। कभी कभी मूड होता है कि ज़्यादा वेजीज डाल के मैं ऑमलेट बना लूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल प्लेन रखती हूँ जैसे नॉर्मल बनाते हैं हम, ऑथेंटिक जो ऑमलेट है बस उस तरह का। तो यहाँ पर रूहान की प्लेट रख देते हैं और मैंने अपने लिए बिल्कुल चॉप कर ली थी अनियन को, और बस एक ग्रीन चिली डालूँगी, क्योंकि मुझसे ना सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा मिर्चें खाई नहीं जाती। दिन भर में बेशक मैं खा लूँ, लेकिन सुबह सुबह में मुझसे ना नहीं खाई जाती मिर्चें। तो बस मैंने एक हरी मिर्च डाली है और थोड़ी सी ऊपर इसके ना कुटी हुई मिर्चें स्प्रिंकल कर देंगे बस, और मैं कुछ भी नहीं डाल रही। अब ऑमलेट रेडी करके मैं इसका बनाऊँगी सैंडविच। मैं ज़्यादातर वीक में एग्स नहीं लेती। तकरीबन 2 या 3 दिन होते हैं ऐसे कि मैं उसमें एग ले लूँ। ट्राई करती हूँ कि मैं उसमें ले लूँ, वरना बहुत कम होता है कि वीक में कभी बस एक ही मरतबा एग खा रही होती हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से ना मेरा दिल नहीं करता। और मुझे ये ऑमलेट और फ्राइड एग ना इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे बॉयल एग अच्छा लगता है, और गर्मियों में बॉयल एग तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सर्दियों में अच्छी तरह से एग खा लूँ, गर्मियों में मुझसे नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर हमारा ऑमलेट भी रेडी हो चुका था और मैंने निकाल लिया था सैंडविच मेकर। और सैंडविच मेकर की मेरी इतनी ख़राब हालत हो चुकी है, क्योंकि इसको नबीहा भी यूज़ कर रही होती है और वो ऐसे ही रख देती है उठा के, क्योंकि गर्म होता है तो मुझे डर लगता है कि हाथ वगैरह उसका जल ना जाए, तो मैं उसको मना करती हूँ। लेकिन आज मुझे इसकी सही से क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि जब मैंने सैंडविच बनाए उसके बाद भी इसका हशर बुरा हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच में ऑमलेट रखा ब्रेड में, और थोड़ी सी चिकन स्प्रेड डाली नबीहा के सैंडविच में भी और अपने में भी। और यहाँ पर करते हैं इसको प्लेटिंग। चाय मेरी रेडी हो चुकी थी, डाइटिंग मेरी ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए मैंने चाय में थोड़ी सी बलाई ले ली है। अदरवाइज़ अब जब मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी डाइटिंग तो फिर मैं बलाई को स्किप कर दूँगी बिल्कुल। बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा के ख़ुद ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई थी किचन में। मुझे करनी थी आज अपनी स्टोव क्लीनिंग, तो सोचा पहले ये कर लूँ, बाकी काम मैं करूँगी बाद में। मोस्टली मैं रात में कर लेती हूँ स्टोव क्लीनिंग, लेकिन रात में हिम्मत नहीं हो रही थी, तो सोचा सुबह उठ के ही कर लूँगी। तो खैर यहाँ पर आज मुझे टाइल्स भी अपने क्लीन करने थे, क्योंकि वाइट हैं और छोटे छोटे से इस पर ना सालन के धब्बे वगैरह आ जाएँ तो वो फिर बुरे लग रहे होते हैं। वैसे तो हाथ के हाथ जब मैं सालन को दम पे लगाती हूँ या कोई चीज़ बिल्कुल एंड कर रही होती हूँ, तो उसी वक्त फ़ौरन से टॉवल वगैरह
या स्पॉन्ज वगैरह से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है आपसे स्किप भी हो जाती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपकी परफेक्ट हो, कभी कभी आप छोड़ भी देते हो, हिम्मत नहीं होती, बच्चे तंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरा ये होता है कि वीक में एक दफ़ा पूरे टाइल्स को अच्छी तरह सोप से क्लीन कर लूँ, और बाकी पूरा वीक तो फिर जस्ट पानी से भी आप क्लीनिंग वगैरह करो तो साफ़ हो जाता है। यहाँ पे मैंने आज पूरी क्लीनिंग करी थी, स्टोव की ग्रिल्स वगैरह भी सब वॉश कर ली थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा स्टोव अच्छी तरह से चमक गया था। अच्छा, दिल को इतनी खुशी होती है और काम करने का भी दिल करता है साफ़ किचन में। अदरवाइज़ मुझसे ना गंदे किचन में काम नहीं होता। हर चीज़ जिनकी चिपचिपा रही होती है, गंदे हो रही होती हैं चीज़ें, तो दिल नहीं करता ऐसे किचन में भी जाने को। खैर, यहाँ पर मैं सब सफाई वगैरह करके रूहान के लिए मैंने आज बनाना था ये कद्दू। और कद्दू को मैं किस तरह से रूहान को दे रही हूँ, क्योंकि इस तरह से बच्चे तो खाते नहीं हैं, तो इसको कासी फल भी कहते हैं। यहाँ मैंने ले लिए थे 4 टेबलस्पून भर भर के व्हीट पोरेज के, और मैंने ये ना ड्राई रोस्ट करके नहीं रखा हुआ, क्योंकि अभी अभी पैकेट लेकर आए हैं तो टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने यहाँ पर इसको वो नहीं करा, ड्राई रोस्ट करके नहीं रखा। अब सोच रही हूँ कि करके रख दूँ, बड़ी आसानी हो जाती है उससे भी। खैर, यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून भर के देसी घी का, और मैं उसके अंदर 5 लहसुन बिल्कुल छोटे छोटे से चॉप करें, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करा, ताकि उसका जो चंक आता है ना मुंह में, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हल्का सा जब कलर चेंज किया है लहसुन ने, मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1.5 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पाउडर। मैंने ये पीस के रखा हुआ है रूहान के लिए, ताकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं खानों में, तो बच्चे का दिल भी करता है खाने को। तो यहाँ पर मैं इसको हल्का सा बिल्कुल सौते करूँगी, और इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। उनको अच्छी तरह से भूनेंगे पहले थोड़ी देर तक, ताकि उसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, वो अच्छे से ना फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसी चीज़ें डाल दें तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। खैर, रूहान के खाने में अभी तो काफ़ी टाइम था, क्योंकि ब्रेकफास्ट उसने किया था अभी, और अभी काफ़ी टाइम था उसके खाने में। तो ये मेरे ख्याल से 20-25 मिनट में अच्छे से रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से टमाटर को भी भून लिया था, और अब हम डाल देंगे इसके अंदर कासी फल। मैंने तकरीबन थोड़ा सा ही लिया था, अब आप अपने बच्चे के हिसाब से देख लें। एक पीस को मैंने अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया था, और मैंने इसकी स्किन रिमूव कर दी थी। यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम इसमें नमक और काली मिर्चें। बस मैं अभी कोई स्पाइसेस और नहीं डालती काली मिर्चों के अलावा। अदरवाइज़ जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो वो मैं जो भी खा रही होती हूँ मैं उसको लाजमी देती हूँ, ताकि उसको टेस्ट इसका ना पता चले। यहाँ पर मुझे भी अपने लिए कासी फल ही बनाना था, तो सोचा मैं रूहान के लिए भी यही रेसिपी बनाऊँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा चटपटा सा, और रूहान इतना ज़्यादा मिर्चों का ना खाता नहीं। तो मैंने उसके लिए सोचा व्हीट पोरेज में आज इसको बना देती हूँ रूहान को। और रूहान माशाल्लाह से सब्जियाँ ना पोरेज वगैरह में बहुत अच्छे से शौक़ से खा लेता है। तो यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी, और अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, बिल्कुल ढक्कन को ढककर और हल्की आंच पर। तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जोश आ गया था, अच्छी तरह से पानी बॉईल हो गया था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपना जो ड्राई रोस्ट किया था हमने व्हीट पोरेज को, वो ऐड करके और ढक्कन ढककर इसको हल्की आंच पे बिल्कुल पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और चीज़ें एकदम बिल्कुल मैश हो जाएं एक दूसरे में। रूहान का पोरेज मैंने रख दिया था साइड पर, दूसरे फ्लेम पे शिफ्ट कर दिया था, और यहाँ पर पानी इसका अच्छा खासा ड्राई हो चुका था। फिर भी मैंने इसको दोबारा से मिक्स करके और ढक्कन ढक दिया था, ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा हुआ था इसको, और मेरा खाना भी रेडी हो चुका था। इतनी देर में मैंने अपने लिए भी सब्ज़ी रेडी कर ली थी, और यहाँ मोहसिन के आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने बोला साथ साथ रोटियाँ भी बना लूँ, ताकि काम ना जल्दी से निमट जाता, और किचन फिर साफ़ कर दूँगी फ़ौरन से। तो मैं यहाँ पर अपने लिए रोटियाँ भी बना रही थी, सालन मैं रेडी कर चुकी थी अपने लिए, और रूहान के लिए फिर मैंने सोचा कि इसको अब दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दूँ, ताकि आराम से मैं सामने खड़े होकर बना लूँ। ये थोड़ा हमारे कॉर्नर में है, तो मुझे वहाँ थोड़ी सी ना मुश्किल होती है, मतलब दम वगैरह पे मैं रख देती हूँ, लेकिन सामने जो कुकिंग होती है ना, वो ज़रा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ कर दिया था इसका फ्लेम, और अब बस जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसकी कर लेंगे भुनाई। और यहाँ पर मैंने खोला तो ये बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो चुका था, और सॉफ्ट भी हो गई थी सारी सब्जियाँ और व्हीट पोरेज।
अच्छा जी, तो पोरिज हो चुका था बिल्कुल सॉफ्ट। यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से मैशर से मैंने मैश किया। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे मुझे इसको मैश करने में, क्योंकि अच्छी तरह से करना था। और मैंने इसके अंदर चंक्स छोड़े हैं, मतलब मैंने बिल्कुल पतला पतला नहीं बनाया, ताकि रूहान अच्छी तरह से बाइट कर सके, क्योंकि माशाल्लाह से बड़ा हो चुका है, 1.5 साल का हो गया है वो। तो अब बच्चों को इस तरह से पिसे हुए खाने देना भी उनके साथ नाइंसाफ़ी है। उनको सीखने को नहीं मिल रहा होता, चबाने को अगर ना मिले उनको तो वो फिर लिक्विड फॉर्म में ही रह जाते हैं, मतलब लिक्विड ही खाना पसंद करते हैं ज़्यादा। यहाँ पे देखिए मैंने इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखा शेल्फ़ पे, और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, जस्ट भाप ही निकली थी। तो मैंने इसके अंदर इसको रूहान के लिए बस मैं अब दे दूँगी, सर्व कर दूँगी, क्योंकि रूहान के जब डैडा आ जाते हैं फिर रूहान उनके सामने खाना नहीं खाता और बहुत तंग करता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी के सामने भी रूहान को नहीं खिलाऊं, ताकि वो मूड ख़राब करके खाना नहीं खाए और आराम से हंसी खुशी खाना खा ले। यहाँ पर टाइम हो चुका था कुछ 2:30 या 3 बजे का, और रूहान माशाल्लाह से अपने खाने का वेट कर रहा था। मैं खाना लेकर आई तो एक्साइटेड भी हो गया। इसको होता है कि ना खाने में इसको हर दफ़ा कोई नई नई चीज़ें मिलती हैं, तो ये बहुत शौक़ से ट्राई करता है चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने इसको कासी फल फ़र्स्ट टाइम दिया था पोरिज में, लेकिन इसको ये भी बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मैं रूहान को खाना खिलाती हूँ, और जब तक से आप इसकी वीडियो एंजॉय करें। माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है रूहान, तो अब हर चीज़ को बहुत शौक़ से देखता और समझता है। तो बच्चों के लिए यही चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको घर के खाने दें बजाय के बाहर के। बाहर के भी मैं इसको देती हूँ खाने, ऐसा नहीं है कि रूहान नहीं खाता बिल्कुल, लेकिन ये है कि कम से कम जितना हो सके कम से कम घर के खाने बहुत ज़्यादा बच्चों को आगे आप ऑफ़र करें, ताकि वो शौक़ से खाएँ हर चीज़ को। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से रूहान ने अपना खाना कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा लाजमी बचाता है, पता नहीं क्यों ये सेटिस्फाई नहीं होता पूरा खा के, या इसको बचाने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे नहीं पता इस तरह का, लेकिन थोड़ा सा होता है। रूहान इनफ कर देता है कि नहीं अब नहीं खाना बस। तो यहाँ पर माशाल्लाह से रूहान ने अपना खाना खा लिया, पानी पी लिया, अब करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हम जाएंगे किचन में बाकी काम करने के लिए। खाना खा लिया आपने? खाना खा लिया आपने जी? चलो अल्हम्दुलिल्लाह करो जल्दी से। वेरी गुड, बाय। अच्छा जी, तो यहाँ माशाल्लाह से रूहान ने अपना खाना कंप्लीट किया है, और वहाँ मोहसिन ने बजाई डोरबेल, और मैंने निकाला फटाफट से जूस, क्योंकि गर्मी से बंदा बाहर से आए और ठंडा ठंडा अगर घर में जूस मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। मेरी कोशिश होती है मैं सुबह उठते ही पहले जूस बना कर रख देती हूँ फ्रीज़र में, ताकि मोहसिन आए तो उनको चिलचिल मिल जाए और सुकून भी मिल जाए इस गर्मी में। खैर यहाँ पर नबीहा और मोहसिन के लिए मैंने जूस निकाल दिया था, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, या फिर मुझे ये टैंग ऑरेंज पसंद ही नहीं है। मोहसिन बहुत शौक़ से पीते हैं, नबीहा भी बहुत शौक़ से पीती है, तो इन दोनों को सर्व कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो चुका था, मोहसिन फ्रेश होकर आ चुके थे, तो मैंने उसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा धनिया, और पूरा 1 नींबू निचोड़ा मैंने इसके ऊपर, और इतने मज़े का इसका फ्लेवर निकल कर आता है। अच्छा, किसी भी चीज़ में आप लेमन वगैरह ऊपर से डाल दें तो वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है खाने का, और खाने का दिल भी करता है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर लेमन एक पूरा स्क्वीज़ कर दिया था, और रोटी से हम इसको खाएँगे। इसको चावल से भी खाते हैं कुछ लोग, मुझे ज़्यादातर ये रोटी से अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर रोटी बना ली थी। और मोहसिन कुछ लेकर आए थे सामान, तो वो भी उठाकर रख देते हैं खाने के बाद। अच्छा जी, सामान वगैरह मैंने रख दिया था, और यहाँ टाइम हो गया था कुछ शाम का। मोहसिन लेकर आए थे केक, क्योंकि नबीहा और मोहसिन की सेम डेट पर बर्थडे होती है, तो मोहसिन लेकर आ गए थे केक उनका जो अपने लिए लेकर आते हैं वो मतलब मेरे फ्लेवर का होता है, मेरी पसंद का होता है, और एक नबीहा ने अपनी पसंद का मैंगो का फ्लेवर ले लिया था। तो मैंने बना ली थी शाम में चाय, और बना लिए थे नबीहा के फेवरेट पॉपकॉर्न। दूध बॉयल हो रहा था, साथ साथ मैंने बना ली थी चाय,
और बाकर ख़ानी भी मोहसिन लेकर आए थे। मुझे बाकर ख़ानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वेट इतनी तेज़ी से बढ़ाती है, इसलिए बहुत कोशिश करती हूँ कि कम से कम खाऊँ। तो यहाँ पर मैंने बाकर ख़ानी भी रख दी थी ट्रे में और पॉपकॉर्न भी रेडी हो चुके थे। तो मैंने उनको गरम गरम सर्व किया और चाय भी निकाल ली थी साथ साथ। तो शाम में हमारा ब्रेकफास्ट नहीं, इवनिंग टाइम बड़ा अच्छा सा गुजर गया था। बहुत मज़े की लग रही थी ताज़ी ताज़ी बाकर ख़ानी गरम गरम चाय के साथ, तो बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पर माशाल्लाह से नबीहा ने भी पॉपकॉर्न बहुत शौक़ से खाए और रूहान तो बहुत ही शौक़ से खाता है। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी भी स्नैकिंग इसकी होती रहे ना तो उसका पेट भरता रहता है, बिल्कुल खाली नहीं रहता। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया था ठंडा करने के लिए केक को, और यहाँ है कुछ रात का टाइम। तो मोहसिन ने तो अपना केक फोड़ दिया था क्योंकि ये ड्रीम केक था और आपको पता ही ऊपर की लेयर्स की इतनी सख्त होती है चॉकलेट की, तो बस इसको इसी तरह से तोड़ के खाया जाता। और नबीहा ने भी अपना केक कट कर लिया था, माशाल्लाह से बड़ी हो रही है वो, तो उसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट ना होती नहीं है अब। बस ये था कि अब मेरा उसके ऊपर गिफ्ट ड्यू है और मैंने तो बोला है उसको कि अच्छा सा हम कहीं बाहर डिनर कर लेंगे जाकर, तो उसका समझे यही गिफ्ट हो गया, अदरवाइज़ देखेंगे और उसको क्या चाहिए। तो यहाँ पर रूहान केक खा के फ्री हो गया था और टाइम कुछ हो गया था यहाँ पे 9:30 या 10 बजे का। फिर रात को रूहान ने एक फीडर ली अपनी और फिर जाकर सो गया था। ये तकरीबन 10:30-11 बजे तक रूहान सो जाता है, इससे ज़्यादा लेट नहीं करता। इस मंथ भी दराज पर लगने वाली है बहुत बड़ी सेल और मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स वहाँ से ऑर्डर की हैं, और मैं जो प्रोडक्ट्स अपनी मंगवाती हूँ वो मैं हाइलाइट्स कर देती हूँ इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जी रूहान ने कर ली है सोने की तैयारी, हम भी यहाँ पर करते हैं अपने व्लॉग को एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।